अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौराम, मैं फ़ाउंडर ऑफ राइजिंग बुल कंसल्टेंसी और पिछले 3 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करने का सोच रहे हैं या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं किसी भी रीज़न के लिए, जैसे आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए या आपको ट्रेडिंग सीखना है या आपने सुना है कि पेंडेमिक में ट्रेडिंग बहुत इन हो गया है ये बिज़नेस और आपने ये करने का सोचा है, तो ये वीडियो मेरा इसलिए है कि मैं आपको एक ओवरव्यू और थोड़ा सा गाइडेंस दे सकूं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हो, या तो आप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसमें कंपनीज़ आपको बोनस और डिविडेंड पे करती है जो कैश में होते हैं, जो आपका प्रॉफिट बनता है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है और बहुत चेंज है। ट्रेडिंग आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है और एक्सपीरियंस नीड होता है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए आपको जैसे बहुत स्किलफुल होना पड़ता है और एक दो वीडियो देख के आप ट्रेडिंग सीख भी नहीं सकते हो। टाइम के साथ जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हो और ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो टाइम के साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ ये स्किल आपका डेवलप होता है। ट्रेडिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे इंट्राडे, जिसमें आप सुबह को अगर कोई शेयर बाय करते हो तो शाम को अपना प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट कर लेते हो। इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग होता है जिसमें आप कुछ टाइम के लिए अपना शेयर्स होल्ड करते हो और उसके बाद उसको 2-3 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद अपना प्रॉफिट बना के आप मार्केट से एग्जिट कर लेते हो। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि स्टॉक मार्केट में आपने इन दोनों में से किस तरह एंट्री लेना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लाइक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है या आपने ट्रेडिंग करना है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद आपका बनेगा अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जो आप सर्च करोगे गूगल पे, पाकिस्तान के टॉप ब्रोकरेज फर्म्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करोगे और वो आपको कुछ दिनों के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव करके दे देंगे। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपना अकाउंट खोलते हो और सोशल मीडिया पे अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सर्च करते हो तो आपको दर्जन के हिसाब से यहाँ पे पेड गुरुज और मार्केट एनालिस्ट मिलते हैं जो आपको टिप्स देते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं और आपका कीमती कैपिटल वो स्टेक पे लगाते हैं, रिस्क पे लगाते हैं। तो आपने उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आपने अपना काम खुद करना है, आपने अपना स्टडी खुद करना है, आपने खुद सीख के बिज़नेस करना है और किसी पे डिपेंड होके बिज़नेस नहीं करना है। पेड गुरु सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड करेंगे, लेकिन उनका ऐड करने का मकसद आपका बिज़नेस चलाना नहीं होता। मतलब आपको कोई चीज़ अपना सर्विसेज बेचना होता है, उनका मेन मोटिव यही होता है। तो आपको जितना हो सके उनको इग्नोर करना है और स्मार्टली काम करना है। आपने स्लो एंड स्टडी मतलब ये बिज़नेस को हैंडल करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बन सको। लेकिन अगर आप फेक गुरुज और पेड गुरुज के बातों में, उनकी टिप्स में आते हो तो आप बहुत जल्दी, मतलब 2-3 महीने लगेंगे आपको अपना अकाउंट वॉश करने में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, ये भी आपको पता चल गया। ब्रोकरेज आपका अकाउंट भी खुल गया। आपने पेड गुरुज और ये जो टिप्स देने वाले हैं इनसे भी दूर रहना है, ये भी आपको पता चल गया। आपने यहाँ पे काम सीख के करना है, ये भी आपको पता चल गया। अब सीखना कैसे है तो इस पे आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग का सोच के आते हैं तो आपको कंपनीज़ का बारे में सर्च करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा, जिसमें कंपनीज़ के रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट और कुछ रेशियोज़ होती हैं हमारी, उनके बारे में सीखना होगा। और अगर आप ट्रेडिंग का सोच के आते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको अपना फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे रखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, कैंडल चार्ट देखते हैं और इस तरह के 2-3 फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। लास्ट में मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पेड गुरुज और जो टिप्स देने वाले हैं उनसे दूर रहें। आप खुद एक्सपीरियंस करें, ये कारोबार को सीखें। इन्वेस्टमेंट का सोच के आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कारोबार को सीखें, और अगर ट्रेडिंग का सोच के आते हैं तो अपने स्किल पे फोकस करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाएं और अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। और स्लो एंड स्टेडी आप इस कारोबार में रहें और इजी क्विक मनी की तरफ आप मूव मत करें, क्योंकि क्विक मनी में ज़्यादातर लॉस ही होता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को।
सो ये था ओवरव्यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।